हेलो एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस एंड डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर, है ना। अब डिफरेंशिएशन में एक छोटा सा टॉपिक और आता है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। सपोज करिए आपको एक फंक्शन गिवन है x रेज टू द पावर 4, fx इज इक्वल टू दिस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। नाउ इफ वी फाइंड आउट f डैश x, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 4 टाइम्स ऑफ x क्यूब। अब एक काम करते हैं, ये जो 4x क्यूब आ गया इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ये f डैश x था, इसको हम सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 डैश लगा देते हैं। सो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स, एफ डैश एक्स की बहुत सारी नोटेशंस होती हैं। कुछ राइटर्स इसको ऐसे f1 ऊपर बनाकर और ऐसे x भी लिखते हैं। कुछ लोग इसको y1 लिखते हैं, y1 मतलब dy बाई dx भी लिख सकते हो आप इसको, ओके। कुछ राइटर्स इसको f और ऊपर 1x भी कर देते हैं, ओके। तो ये बहुत सारी नोटेशंस होती हैं। जैसे f डबल डैश x हो गया तो आप इसको y2 भी बोल सकते हो। आप इसको f और ऊपर ऐसे 2 बनाकर x ऐसे भी लिख सकते हो, और f2x कई बार ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन इसमें छोटा सा ये कन्फ्यूज़न है कि कई बार राइटर्स fx होल स्क्वायर अगर लिखा होता है तो उसको भी ऐसे लिख देते हैं, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है। आप इस चीज़ को अवॉइड करना, जितना हो सके आप f डबल डैश x लिखिए या y2 लिखिए। ये भी नोटेशन कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, देखने में ज़्यादा कुछ लिखना पड़ रहा है इसमें, और इसको भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे कन्फ्यूज़न होता है। चलिए, सो इम्पोर्टेंट बात ये है कि f डैश एक्स ये था तो f डबल डैश एक्स ये हो गया, ठीक है। अगर dy बाई डी के फॉर्मेट में इसको हमको लिखना हो तो y2 को dy बाई डी के फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं दैट इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ dy बाई डी with respect to x, differentiation of dy by dx with respect to x, that is dy by dx by dx। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो d2y by dx स्क्वायर। देखिए इस नोटेशन को मैं पढ़ कैसे रहा हूँ, d2y by dx स्क्वायर, d2y by dx स्क्वायर, ओके, d2y by dx स्क्वायर। जैसे अगर हम इसमें थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करें f ट्रिपल डैश x, तो वो हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24x। तो आप इसे लिखिए d3y बाई डी एक्स क्यूब, ओके स्टूडेंट्स। सो ये है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। फर्स्ट डेरिवेटिव 4x क्यूब, सेकेंड डेरिवेटिव आया 12x स्क्वायर, और इसको नोटेशन का ये तरीका है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। और इसका मीनिंग है d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। ऑल राइट स्टूडेंट्स। अच्छा, इस नोटेशन में मैंने उसको थोड़ा सा ऊपर लिखा, इसका ये मतलब है कि एक्चुअली कुछ ऐसे है d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन 12x स्क्वायर। एक एग्जांपल इसका और लेते हैं। जैसे सपोज करिए fx आपको दिया गया है e टू द पावर 2x मल्टीप्लाइड बाय लॉग नेचुरल 3x, और आपसे बोलता है कि इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करिए, फाइंड f डबल डैश x। सो क्या तरीका रहेगा? सबसे पहले f डैश एक्स फाइंड आउट करिए। f डैश एक्स फाइंड आउट करना हमको आता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। e टू द पावर 2x एज इट इज लॉग नेचुरल 3x का डेरिवेटिव 1 बाय 3x मल्टीप्लाइड बाय 3x का डेरिवेटिव 3 हो गया। चेन रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्लस लॉग नेचुरल 3x एज इट इज, और e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव e टू द पावर 2x मल्टीप्लाइड बाय 2x का डेरिवेटिव 2। 3 से 3 कट गया, ये आ गया e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय x प्लस 2e टू द पावर 2x मल्टीप्लाइड बाय log natural 3x। okay students, f dash x is this. Now what will be the value of f double dash x?
इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस इतना ही है कि भाई ये एक फंक्शन आ गया, अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट करना है, बस इतनी सी बात है। ओके, और इस पे बेस्ड अब आपकी पूरी एक एक्सरसाइज हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, इसको अगर सेकेंड टाइम आप डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर ये एज इट इज ई टू द पावर 2x, चेन रूल लगाएंगे, 2x का डेरिवेटिव 2, बीच में माइनस साइन, ई टू द पावर 2x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने u बाई वी रूल लगाया, प्लस 2 तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा, ई टू द पावर 2x एज इट इज, और फिर देखिए इस पूरे का दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब यही इसी टर्म का डिफरेंशिएशन करना है। तो जो एज इट इज यहाँ पर आया था वही हमको यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे क्या आया था सोल्व होके, ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 ई टू द पावर 2x लॉग नेचुरल 3x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है हमारा सोल्व होकर आ गया f डबल डैश x। सो 2x ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय x प्लस 4 ई टू द पावर 2x मल्टीप्लाइड बाय लॉग नेचुरल 3x। एक x से यहाँ पर ये x कट गया, सो 2 ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय x और 2 ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय x, 2 और 2 4 हो गया, दैट इज इक्वल टू 4 ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय x माइनस ई टू द पावर x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 ई टू द पावर 2x लॉग नेचुरल 3x। ओके स्टूडेंट्स, आप इसमें से ई टू द पावर 2x भी कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। तो ये आ गया सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन f डबल डैश x। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, जैसे सपोज करिए आपको fx दिया गया है, या चलिए y की फॉर्मेट में लिख लेते हैं, एक बार हमने fx की फॉर्मेट में लिख के देख लिया, दैट इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ d2y बाई dx स्क्वायर। और ऑप्शंस हैं, ऑप्शन a टाइम्स y, ऑप्शन b a टाइम्स y प्लस b टाइम्स dy बाई dx, ऑप्शन सी b टाइम्स y एंड ऑप्शन डी माइनस ऑफ y। ओके, तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके अपनी साइड से इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे dy बाई dx, दैट विल बी इक्वल टू a cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, a कॉन्स्टेंट है, प्लस b sin x का डेरिवेटिव cos x, dy बाई dx आ गया। नाउ d2y बाई dx स्क्वायर कितना हो जाएगा, a और यहाँ पर हो गया माइनस ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x प्लस b cos x का डेरिवेटिव हो गया माइनस ऑफ साइन x, तो माइनस साइन कॉमन में आ गया, a cos x प्लस b साइन x, ठीक है, दैट इज d2y बाय dx स्क्वायर। और अगर हम इस क्वांटिटी को देखें तो ये दोबारा से हमारा y ही लिखा हुआ है, सो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ y, तो ऑप्शन डी करेक्ट आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास एनसीईआरटी बुक रखी हुई है, इसमें आप जो फाइनल एक्सरसाइज है 5.8, उससे पहले एक्सरसाइज नंबर 5.7 लिखी हुई है, ये आप कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, तो इसे आप अपनी साइड से ट्राई करना। देखिए 16th क्वेश्चन में d2y बाई dx स्क्वायर लिखा हुआ है और प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं dy बाई dx होल स्क्वायर के इक्वल। तो कभी भी आप ये मत सोचना कि ये जनरली ट्रू होता है। अगर d2y बाई dx स्क्वायर लिखा हुआ है और dy बाई dx का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट्स ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं। वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये प्रूव करना है कि ये वाला होगा, तो ये इस क्वेश्चन के लिए बोल रहा है, वो इन जनरल नहीं होता ये ट्रू, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ओके, इन जनरल दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। फिर फर्दर देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ट्राई करना और इन सभी क्वेश्चंस को आप करिए। ठीक है, अभी आपके पास टाइम है, 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन को आप करिए। मैंने आपको पिछली भी एक्सरसाइज दी थी 5.6, तो 2 या 3 ही स्टूडेंट्स का बस रिप्लाई आया था मेरे पास। भाई 11 क्वेश्चन है, इसको फटाफट से करके आप मुझे बताइए कि सर डन हो गया। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 37 को पढ़ा या नहीं पढ़ा आप लोगों ने, सारी चीज़ें बताओ मुझे अभी कमेंट सेक्शन में, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। उससे पहले एक्सरसाइज नंबर 5.5 के ये सारे क्वेश्चन देखिए, 12 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन है सारे के सारे, एनडीए, क्लैट, व्लैट सब एग्जाम्स में यही क्वेश्चन आते हैं। आगे ग्रेजुएशन के बाद भी यही क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन हो गए डिफेंस के फेवरेट क्वेश्चन है, डिफेंस वाले टेस्ट में, एनडीए वेनडीए में सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं।
तो आप इन एक्सरसाइजेज को 5.4, 5.4, 5, 6 इन सभी को करिए, ठीक है। लॉग वाले क्वेश्चन देखिए, ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट ऑफ ई रूट टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, आपका इसमें एकदम कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो, ठीक है। तो ये 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को आप पकड़िए और हर क्वेश्चन को कर डालिए अच्छे से, ठीक है। इसमें कोई भी अब डिले मत करिए। फिर अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मीन वैल्यू थ्योरम्स। फिर जैसे ही हमारा मीन वैल्यू थ्योरम्स हो जाएगा तो फिर आप एक्सरसाइज नंबर 5.8 भी कर पाएंगे। और एक बार हम टाइम निकाल के जो टेस्ट हुआ था उसको भी डिस्कस करेंगे। देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज में कितने शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने करा था जिसमें tan इनवर्स था और यहाँ पर sin x की बजाय x था, उसको पहले रेशनलाइज किया था। देखिए ये कितना शानदार क्वेश्चन है, log x रेज टू दी पावर log x। सो स्टूडेंट्स ये ऐसे क्वेश्चन है, ये आपको कर डालने हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। प्रॉपर फेयर नोट्स में आप करिए इनको, हर एक क्वेश्चन को। ये बहुत सही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, ये एक सर्कल ऐसे दिया हुआ है और इसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का भी यूज हो रहा है। तो अभी जैसे ही आपने वीडियो कंप्लीट करी, अब आप इस क्वेश्चन को करिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने किया या नहीं किया। हाँ, फिर यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है, डेरिवेटिव ऑफ ए डिटर्मिनेंट। तो चलिए इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट को भी समझ लेते हैं। सपोज करिए, और ये हमने एक पेज छोड़ा हुआ है शायद, जहां पर डिटर्मिनेंट्स पढ़ा था वहां पर एक पेज छोड़ा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट क्या होता है। सॉरी, वहां पर हमने पेज छोड़ा था कि इसको बाद में लिखेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट, सपोज करिए एक डेल्टा एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आपके पास ऐसे लिखा हुआ है, जिसमें फंक्शन है f1x, f2x, f3x, f1, f2, f3। ये डेरिवेटिव नहीं है, डायरेक्ट फंक्शन है f1, f2, f3। और g1x, g2x, g3x और h1x, h2x, h3x। सपोज करिए ये एक डिटर्मिनेंट आपको दिया गया है और अब आपको डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिनोट कैसे करेंगे, डेल्टा डैश x से। और डिफरेंशिएट करने का ये तरीका होता है कि आप पहले रो 1 को डिफरेंशिएट करिए और रो 2 और रो 3 को एज इट इज रखिए। रो 2 एज इट इज, रो 3 एज इट इज, रो 1 को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। बीच में प्लस साइन, फिर आप रो 1 को एज इट इज रखिए और रो 2 को डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, g1 डैश x, g2 डैश x, g3 डैश x, और रो 3 को भी एज इट इज रखिए, h1x, h2x, h3x। ओके, फिर आप प्लस साइन लगाइए और रो 1 और रो 2 को एज इट इज रखिए, f1, f2, f3, g1, g2, g3, और यहां पर h1 डैश x, h2 डैश x और h3 डैश x, बीच में तीनों के प्लस साइन है। ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं हम किसी भी डिटर्मिनेंट को। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, सपोज करिए एक डेल्टा आपको ऐसे गिवन है 2x x3 4x स्क्वायर माइनस x2 3 और 1 यहां पे लगा लो, 1 यहां पे लगा लो, ठीक है। और आपसे मान लीजिए बोलता है कि डेल्टा डैश x फाइंड आउट करिए और डेल्टा डैश 0 फाइंड आउट करिए। डेल्टा डैश x फाइंड आउट करना है, या फिर मान लीजिए बोलता है डेल्टा डैश 0 फाइंड आउट करिए, यानी कि डिफरेंशिएट करने के बाद x की वैल्यू को 0 पुट करना है। तो आप चाहें तो रो 1 के अलोंग ऐसे रो के अलोंग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि कॉलम 1 को डिफरेंशिएट करिए, कॉलम 2 कॉलम 3 एज इट इज, प्लस साइन बीच में कॉलम 2 को डिफरेंशिएट करिए, कॉलम 1 कॉलम 3 एज इट इज, प्लस साइन बीच में कॉलम 3 को डिफरेंशिएट करिए, कॉलम 1 कॉलम 2 एज इट इज। कॉलम के अलोंग डिफरेंशिएट कर सकते हो या रो के अलोंग डिफरेंशिएट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में अगर हम इसको रो के अलोंग डिफरेंशिएट करें तो पहली रो का डेरिवेटिव हो गया 2 1 0, 2x का डेरिवेटिव 2, x का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0, फिर 4x स्क्वायर एज इट इज और माइनस x 2 1 1 3 एज इट इज, फिर बीच में प्लस साइन, रो 2 को डिफरेंशिएट करिए, रो 1 एज इट इज और रो 3 भी एज इट इज। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 8x, माइनस x का डेरिवेटिव -1 और यहां पर हो गया 0,
फिर प्लस साइन, ये दोनों की दोनों रोज एज इट इज, और थर्ड रो को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो तीनों के तीनों कांस्टेंट है, वैल्यू आ गई 0 0 0, तो इसकी वैल्यू तो 0 होने वाली है, इस पर ध्यान मत दीजिए। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया है, अब डेल्टा डैश 0 फाइंड आउट करना है, तो अब आप इसमें x को 0 पुट करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और डेल्टा डैश एक्स अगर आपको डायरेक्टली बस वैसे इतना ही फाइंड आउट करना है तो आप इतना छोड़ सकते हैं। इसको बाद में ओपन करना चाहें तो रो 1 के अलोंग ओपन कर दो, इसको भी रो 1 के अलोंग ओपन कर दो, आपको फंक्शन ऑफ एक्स मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में मान लीजिए आपको ये नहीं पता होता तो आप डायरेक्टली भी इसको पहले ओपन कर सकते थे, डेल्टा को आप यहीं की यहीं पर भी पहले ओपन कर सकते थे, वो एक एक्स का फंक्शन बन जाता, डायरेक्ट ओपन कर देते और एक्स का फंक्शन बन जाता, और उसको फिर आप डिफरेंशिएट कर देते एक्स के रिस्पेक्ट में, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं डाल दूँ log x, यहाँ पर डाल दूँ e टू द पावर x, और यहाँ पर डाल दूँ 3 sin x, फिर यहाँ पे डाल दिया मान लीजिए 2 sin इनवर्स x, मान लो मैंने और बड़ा थोड़ा सा कर दिया, तो उस केस में फिर अगर आप 3 डेरिवेटिव से जाते हो तो थोड़ा सही रहता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये था डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट वाला टॉपिक, आप इसको प्लीज़ नोट कर लेना अपने नोट्स में, और पूरा कॉन्सेप्ट जितना है सारा का सारा नोट कर लो। और कोई डाउट हो तो बताइए कमेंट सेक्शन में, और वीडियो समझ में आ गई तो वो भी बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।